नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो पर बात करने वाले PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की फ्रीएस्ट ईयर कट ऑफ के बारे में बात करने वाले। 2022 में जो अलग अलग रीजन के सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए रिजल्ट आए उनके कट ऑफ के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। 2016-17 से लेकर के किस हिसाब से PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग के कॉम्पिटिशन में वर्दी होती गई है उन चीजों के बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही जिन बच्चों ने 2023 में फॉर्म भर रखा है, जिनका एग्जाम 5 मई को होने वाला है, तो उनके लिए टारगेट मार्क्स के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी अपनी तरफ से देने वाला हूं। तो सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पे पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी। तो सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी और ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ऑलरेडी 4000 के आसपास में बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं 2022 में जो PGCL डिप्लोमा का रिजल्ट आया है अलग अलग रीजन का। वैसे तो टोटल 9 रीजन है PGCL के अंदर, लेकिन 2 रीजन की कट ऑफ मैंने ली है और अराउंड अपने को आइडिया लग जाएगा 2022 में कितनी कट ऑफ रही थी। और आपको एक आगे टारगेट मार्क्स के बारे में भी जानकारी देने वाला हूं। यहां पे ये कोई मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, पीछे जो रिजल्ट है ना उसके आधार पर जो बच्चे स्ट्रगल कर रहे हैं, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो बच्चे अलग अलग टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए हुए, तो उनको एक आइडिया मिलेगा भी लगभग आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखिए दोस्तों 2022 में जो रिजल्ट आया तो इसका नॉर्थन रीजन है, ठीक है। तो उसकी कट ऑफ के बारे में यहां पे मैं बात कर रहा हूं। देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में सिविल की जो कट ऑफ है वो 109 रही थी। यहां पे चीजों को मैंने राउंड फिगर में लिए, हालांकि पॉइंटों के अंदर भी संख्या दी हुई है, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की थी, यहां पर भी 109 थी, दोनों में पॉइंटों में डिफरेंस था। 80 कैटेगरी की 108 कट ऑफ थी। शायद एसटी की कोई वैकेंसी थी नहीं तो यहां पे इसको खाली छोड़ रखा है। इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ यहाँ पे 129 गई है अनरिजर्व कैटेगरी में। एक चीज रोचक है दोस्तों जानने, मतलब क्या है कि इच्छुक होता है आदमी कि ये यहाँ पे कैसे हो रहा है। PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग यानी कि पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक इलेक्ट्रिकल का डिपार्टमेंट है वैसे देखे तो, और सबसे ज्यादा वैकेंसी भी इलेक्ट्रिकल की लेके यहाँ पे आती है। लेकिन रोचक तथ्य ये है कि हमेशा यहाँ पे सिविल की बजाय इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ है वो ज्यादा रही है, ज्यादा वैकेंसी आने के बावजूद, है ना। ओबीसी की जो कट ऑफ है वो 128 गई है, एससी कैटेगरी की 114 और एसटी की 125 है। शायद एसटी की वैकेंसी कम होगी जिसकी वजह से 80 की तुलना में इसकी कट ऑफ है वो ज्यादा गई है। इसी हिसाब से 2022 में एक अलग रीजन है उसकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी सिविल में 113 और ओबीसी के अंदर देखोगे 110 है, एससी की 106 और एसटी की 102 है। इलेक्ट्रिकल की यहां पर भी कट ऑफ ज्यादा रही है, 131 है अनरिजर्व कैटेगरी की, ओबीसी की 127 है, एससी की 116 है और एसटी कैटेगरी की कट ऑफ है वो 125 है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे सिविल और इलेक्ट्रिकल के अंदर यहाँ पे अंतर आपको स्पष्ट दिखाई देगा। यानी कि सिविल की जो कट ऑफ है ना वो तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी है, उनकी 110 के आसपास में दिखाई देगी। और ये जो नंबर मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों 170 नंबर में से जो नंबर प्राप्त हुए ना वो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं। तो परसेंटेज में आपको चाहिए तो परसेंटेज के अंदर आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। 170 नंबर का पेपर रहता है, 120 नंबर आपका टेक्निकल का रहता है, 50 नंबर आपके नॉन टेक के रहते हैं। टोटल 170 नंबर के 170 क्वेश्चन आते हैं। देखिए यहाँ पे अपन ऑल ओवर देखें ना, वैसे तो अलग अलग रीजन की और भी कट ऑफ दी हुई थी, लेकिन अपने को जो मतलब चीजें है ना यहाँ से क्लियर हो जाती है। भी इलेक्ट्रिकल की अपन कट ऑफ देखें ना 2022 के अंदर जो रिजल्ट आया है अराउंड 130 के आसपास में कट ऑफ आ रही है। और सिविल के बारे में बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ 110 नंबर है, 112 नंबर है। अलग अलग रीजन के जो रिजल्ट है ना वो देखने के बाद में पता चलता है सिविल और इलेक्ट्रिकल की कट ऑफ है वो एवरेज कट ऑफ कुछ इस हिसाब से अपने को दिखाई दे रही है। जब मैं ये कट ऑफ सर्च कर रहा था दोस्तों 2016 के 17 की भी कट ऑफ देखने को मिली, यानी कि 2016 के अंदर और 2017 के अंदर अपन देखें ना 2016 और 17 के अंदर इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है 116 नंबर है, 118 नंबर है, इस हिसाब से कट ऑफ जाती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए 2022 में कहाँ 130 नंबर पहुंच गई है। तो इस हिसाब से PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग है इसके कंपटीशन में भी भर्ती हो रही है। यानी कि जैसे जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है, तो ठीक उसी हिसाब से PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग की कट ऑफ है उसके अंदर भी वर्दी होती जा रही है और आगे भी कंपटीशन में वर्दी होने वाली है। इस बार बच्चों के पास में अच्छा अवसर है, टोटल 211 वैकेंसी निकाली गई है। तो इस वैकेंसी में जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है 5 मई को एग्जाम होने वाला है, अभी भी आपके पास में कुछ दिन बचे हुए हैं, तो अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टारगेट मार्क्स के बारे में और किस हिसाब से आप इसको अचीव कर सकते हो। भाई अपन राउंड फिगर के अंदर लेके चले ना तो इलेक्ट्रिकल की जो कट ऑफ है वो 130 के आसपास में आ रही है
2022 वाले अलग अलग रिजल्ट को देखें तो, और सिविल की जो कट ऑफ हो 110 के आसपास में आ रही है। अन्य कैटेगरी के बारे में आपको एक आइडिया दे रहा हूं, उसके बाद में अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से थोड़े थोड़े नंबर, 5-5 नंबर, 4-4 नंबर आप कम कर सकते हो ना। देखिए अभी अपन जो 2023 के अंदर एक टारगेट मार्क्स के बारे में बात करें ना, कट ऑफ मार्क्स नहीं दे रहा हूं, कितने बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, कितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं, क्या पेपर का लेवल रहता है। पेपर का लेवल अगर थोड़ा सा भी हार्ड कर दे तो कट ऑफ है वो नीचे भी आ सकती है, पेपर का लेवल अगर इजी कर दे तो आपकी 80% तक भी कट ऑफ चली जाती है, इससे भी ज़्यादा चली जाती है। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, एक मतलब क्या है कि राउंड फिगर के अंदर, और एक मतलब क्या है कि रफली एक आइडिया मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं कि 2022 में जिस हिसाब से पेपर का लेवल रहा है, ठीक है, इसी हिसाब का पेपर का लेवल रहता है, तो आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूं। देखिए भी इलेक्ट्रिकल के ब्रांच के बारे में अपन बात करें ना, तो आपको कम से कम 135 के आसपास में अनरिजर्व कैटेगरी वाले बच्चों को स्कोर करने की कोशिश करनी चाहिए। ओबीसी वाले बच्चे इसमें से 2 नंबर 3 नंबर आप कम कर सकते हो, इसी हिसाब से SC ST वाले बच्चे मान लीजिए कि 120 नंबर है, 122 नंबर है, इसी हिसाब से आप एक मतलब रफली टारगेट लेके चल सकते हो। इलेक्ट्रिकल व ब्रांच वाले बच्चे इनकी कट ऑफ हो पीछे का रिकॉर्ड देखें तो इस बार भी ज़्यादा ही जाने वाली है। 130 पिछली बार गई है, तो इस बार 135 नंबर तो आपको किसी की भी टेस्ट सीरीज लगा रहे हो ना, उसके अंदर आपको आंकड़ा लेके चलना है, ठीक है। इसी हिसाब से अपन सिविल ब्रांच के बारे में बात कर लेते हैं। सिविल ब्रांच के बारे में अगर अपन बात करें तो भी 110 का आसपास में एक राउंड फिगर के अंदर आइडिया आंकड़ा आ रहा था, तो 115 नंबर है, 116 नंबर है, कुछ इस हिसाब से आपको लेके चलना है। बाकी ओबीसी वाले बच्चे 1-2 नंबर कम कर लीजिएगा, SC ST वाले बच्चे हैं वो भी 2-2 4-4 नंबर कम कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन को एग्जैक्ट तो कट ऑफ बता नहीं रही है, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। अपन एक तैयारी करने के लिए चीज़ें वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए इतना बड़ा स्कोर है ना, वैसे तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन आप इसको अचीव किस हिसाब से कर सकते हो। 170 नंबर का आपका पेपर होने वाला है दोस्तों, उसमें से 120 नंबर है ये आपका टेक्निकल का होने वाला है। PGCL डिप्लोमा ट्रेनिंग अगर आपको बनना है, इस प्रकार की कट ऑफ जाती है, उसको अगर आपको पार करना है ना, तो ये 120 नंबर का है ना, इसमें आपको 105 नंबर है, 107 नंबर है, यानी कि 110 नंबर है, इस प्रकार का आपको स्कोर करना होगा। क्योंकि टेक्निकल बच्चे हैं, उनका ज़्यादातर जो मेन चीज़ें होती है, जो मजबूत होती है, वो टेक्निकली ही होता है। नॉन टेक के अंदर चीज़ें कम आती है, नंबर वहाँ पे ज़्यादा नहीं बनते। लेकिन ये जो आपका डिप्लोमा लेवल का यहाँ पे आपका टेक्निकल होने वाला है, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 120 नंबर में से 110 नंबर भी लेके आएंगे। तो यहाँ पे आपको कोशिश करना है, एफर्ट लगाना है कि 105 नंबर, 105 प्लस आपके नंबर बने। और यहाँ पे ये जो स्कोर है ना आपका ऐसे ही नहीं बनेगा। आप ऐसे सोचते हो कि कोई सी भी बुक उठा ले, जब मर्जी है तब पढ़ लिया, जब मर्जी है तब छोड़ दिया, उसके बाद में एग्जाम देने चले जाएंगे, ये स्कोर अपन बढ़ा लेंगे, 120 में से 110 नंबर, 105 नंबर ले आएंगे। ये मतलब क्या है कि नामुमकिन सा होगा। सही तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा, सही कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, प्रत्येक चैप्टर की थ्योरी आपको डीपली पढ़नी पड़ेगी, इंपॉर्टेंट चीजें उनमें क्या उन पे आपको फोकस करना पड़ेगा, सभी चीजों का रिवीजन अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। प्रत्येक चैप्टर आप जो पढ़ते हो उसके आप चैप्टर वाइज आपको, जैसे ही एक चैप्टर आपका खत्म होता है तो सारे के सारे जितने हो सके उनके ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको लगाने पड़ेंगे। प्रत्येक की चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज लगानी पड़ेगी, कौन से चैप्टर में से कौन सी चीजें आपकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में गलत हो रही है, वो सब चीजें आपको दोबारा से फोकस करना पड़ेगा, उन सब चीजों को देखना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अगर आप पढ़ाई करते हो और दिन प्रतिदिन जो चीजें आपकी टेस्ट के अंदर गलत होती है उनमें इंप्रूवमेंट करते हो, तो जाकर के आप इस स्कोर को अचीव कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करके सपोर्ट करना। जिन बच्चों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, आप ही के फायदे के लिए बोल रहा हूँ, उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सभी चीजों पर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता। वहां पर तो मैं जल्दी से नोटिफिकेशन शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।